हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। लास्ट वीडियो में हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस देखा था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का रिलायबिलिटी। वैसे तो सिंपल सा ही पॉइंट है, रिलायबल होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। क्यों? रिलायबल इंफॉर्मेशन यूजर्स को यकीन दिला देती है कि वो एक्यूरेट है और उनका डिसीजन सही रहेगा। अब कोई चीज़ रिलायबल होगी, जितनी ज़्यादा रिलायबल होगी वो उस चीज़ से उतना ही हमें ट्रस्ट आएगा कि हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, हमारा ऐसा करने से ऐसा होगा, हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज आती है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अगर देखो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है तो वो यूजर्स को एक्यूरेट डिसीजन लेने में मदद करेगी। अब आपको मैं जैसे कहता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप इसको पढ़ लो या आप इसको देख लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और वो टॉपिक मैच करता है आपकी बुक से, और अगर मैं उसको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ तो आप भी ये सोचोगे कि हाँ ये सही रहेगा हमारे लिए पढ़ना, क्योंकि अगर हमने ऐसा डिसीजन लिया तो ये हमें आगे चल के बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये एक्यूरेट डिसीजन लेने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या कहती है? अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट यूजर आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब जो भी कंपनी के खाते वगैरह तैयार हुए, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन तैयार हुई उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड करा गया, ठीक है, वो इतना अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर कि उसको ना कोई भी अगर पढ़ना चाहे, उसको कोई भी समझना चाहे, अंडरस्टैंड करना चाहे, समझ सके। ठीक है, वो इस तरीके से इस मैनर में लिखी हुई होनी चाहिए कि उस सारी इंफॉर्मेशन को, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कोई भी आराम से समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है दैट यूजर बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक कोई भी यूजर किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके। अब देखो कंपेयर दो तरीके से होती है, एक होता है इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, दूसरा होता है इंटरफॉर्म कंपैरिजन। अब इंट्राफॉर्म कंपैरिजन और इंटरफॉर्म कंपैरिजन में फर्क क्या है? तो इंट्राफॉर्म कंपैरिजन एक ही फॉर्म के अंदर दो अकाउंटिंग ईयर में किया जाता है। जैसे मान लो अभी चल रहा है 2024, तो 2023 24 एक पूरा कंप्लीट साल हो गया, ठीक है, और 2022 23 एक पूरा कंप्लीट ईयर हो गया। अब इस वाले ईयर में हुआ था अच्छा खासा प्रॉफिट, इस वाले ईयर में वो प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में मैं कंपेयर करूंगा अपने दोनों ईयर एक ही बिजनेस के अंदर बैठकर कि मैंने पिछले साल ऐसे कौन कौन से काम करे थे जिसकी वजह से मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ, और इस साल मैंने कौन कौन से ऐसे काम नहीं करे जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है मेन। नेक्स्ट आता है हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन। ये दो फर्म्स के बीच में कंपैरिजन करा जाता है। दो अलग अलग फर्म होती हैं और उनमें देखा जाता है कि किसमें कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है, किसके शेयर होल्डर ज़्यादा है, ठीक है, और कौन कितनी अच्छी परफॉर्मेंस से पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रॉफिट निकालती हुई आ रही है, और हमारी ये फर्म जो है कितने सालों से इसने सही प्रॉफिट नहीं निकाला है। तो दोनों में कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से हो कि हम इजीली उसको कंपेयर कर सकें और कंपैरिजन दोनों तरीके से हो जाए, आपके एक इंटर फर्म के अकॉर्डिंग भी और इंट्रा फर्म के अकॉर्डिंग भी। तो बच्चों ये तो था मेरा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से चारों पॉइंट समझ आए होंगे। अगर पॉइंट वाकई समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।